नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन झारखंड में लूट खसोट कम नहीं होगा। कहीं कोयले की लूट हो रही है, कहीं अबरक की, कहीं बालू की और साहिबगंज में पत्थर की। ईडी और सीबीआई की दबिश के बावजूद साहिबगंज के पत्थर माफिया छुट्टे सांड बनकर घूम रहे हैं। आज टीवी 45 इनका खुलासा नाम के साथ करेगा। देखिए यह विस्फोटक रिपोर्ट। गंज के कोटाल पोखर में अवैध पत्थर का खेल। ईडी और सीबीआई जांच के बावजूद बेखौफ माफिया निर्धारित भार से 8 से 10 टन ज्यादा अवैध पत्थर की ढुलाई। साहिबगंज के पत्थर क्रशर से 16-18 चक्का हाईवा और ट्रकों में निर्धारित भार के मुकाबले 8 से 10 टन अधिक स्टोन चिप्स और स्टोन डस्ट लोड किया जा रहा है। ओवरलोड करके पश्चिम बंगाल के मंडियों में थाना क्षेत्र कोटाल पोखर के एग्जिट पॉइंट पर स्थित स्थायी रहीमटाड, जीवनपुर, विजयपुर चेकनाका के जरिए भेजा जा रहा है। इन सभी चेकनाका पर प्रतिनियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों पर खनन चेकनाका पर संधारित चालान पंजी पर गाड़ियों की एंट्री किए बगैर अवैध राशि वसूली कर छोड़ दिए जाने का आरोप लगता रहा है। इस पत्थर की तस्करी में कोटाल पोखर के 3 माफियाओं की अहम भूमिका है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। राजेश साह, पवन गुप्ता और तपन गुप्ता है पत्थर माफिया। तीनों पत्थर माफिया नए नए तरीके से करोड़ों के अवैध पत्थर बेच चुके हैं। अवैध खनिज का सप्लाई पश्चिम बंगाल की मंडियों में किया जाता है। सरकार के राजस्व को चूना लगाने के लिए पवन गुप्ता एक माइनिंग चालान काटकर गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करके अवैध खनिज लदे गाड़ी पार करने के मामले में राजीव कुमार गुप्ता के द्वारा फेसबुक में पोस्ट किए जाने के बाद पकड़े भी गए हैं। इन माफियाओं के अच्छे संबंध थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक से है। सबके साथ इनकी तस्वीर है। वहीं कोटाल पोखर थाने में खड़ी एक रहस्यमयी बोलेरो गाड़ी भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर गाड़ी किसकी है जिसका पुलिस इस्तेमाल कर रही है और पूछे जाने पर जवाब भी नहीं दे रही है। JH16A1958 नंबर की ये गाड़ी सवालों के घेरे में है। देखना है अब क्या पुलिस और प्रशासन इस पर एक्शन लेगी भी या नहीं। पाकुड़ से टीवी 45 के लिए सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुबल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुबल, हमने खबरें दिखाई, अच्छा खबर छोड़िए, ईडी सीबीआई की दबिश है साहिबगंज में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। छुट्टे सांड की तरह ये खुले आप पत्थर माफिया अपना कारोबार कर रहे हैं। इन पर क्या किसी का लगाम नहीं है? देखिए आयुष जी, जो यहाँ के पत्थर तस्कर हैं वो पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर हावी है। किसी तरह से हो, चाहे वो पैसा फेंक के हावी है, चाहे पत्थर फेंक के बोला जाए, किसी भी तरह से ये लोग सीआई को भी पत्थरबाजी करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पत्थर माफिया इन दिनों जो हो तो साहेबगंज में पत्थर की बात करें तो सबसे नंबर 1 थाना कोटाल पोखर थाना आते हैं, जबकि प्रतिदिन 100 से 200 गाड़ी चलते हैं विदाउट माइनिंग का चलते हैं। और एक चेक पोस्ट से 800 रुपए का अवैध उगाई होता है, एक पत्थर तस्कर का कबूलनामा होता है। यानी 700 में जान होता है कि एक चेक नाका से 800 रुपया की अवैध उगाई होता है, तो तीनों चेक नाका की 2400 रुपया की अवैध उगाई होती है। और सबसे मजे की बात यह है आयुष जी कि यहाँ पे थाना प्रभारी का नाम से भी 800 रुपया की अवैध उगाई होता है। यानी एक ट्रक जो होता है उसका चालान जो कटाया जाता है वो मिनिमम 12 से 14 से 16 हजार तक जाता है। लेकिन 16 हजार का चालान अगर यदि यहाँ पे जाके 4000 का में पार हो जाता है तो क्यों 16 हजार का चालान कटवाना जाए। आराम से एक गाड़ी में खाली चालान का जो मुनाफा होता है वो जाके 12,000 रुपया हो रहा है आयुष जी। और आपको बता दें कि इस मामले में लेकर सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं 3 पत्थर तस्कर, जो है राजेश साह और तपन गुप्ता और पवन गुप्ता। तपन गुप्ता और पवन गुप्ता दोनों भाई है। और मजे की बात यह है कि रात में वो लोग गाड़ी का रेकी करते हैं थार लेके रेकी करते हैं। और चर्चा ये भी है जैसे कि राजीव गुप्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उन्होंने खुलासा किए थे कि जाके उसका दावा भी है पर तमाम गलियारों में यह हल्ला है कि जो पूर्व थाना प्रभारी थे उनको एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो चलने के लिए दिया गया था। अभी वर्तमान जो थाना प्रभारी है उनको एक बोलेरो है, वो भी मतलब पूरा गलियारों में चर्चा है कि राजेश सहाय दिया गया। लेकिन गुठलियों के दाम, एक तो जो अवैध पत्थर लोड होकर जा रहा है 800 रुपए प्रति ट्रक वसूला जा रहा है। 8 से 10 टन निर्धारित क्षमता से अधिक लोड करके भेजा जा रहा है और घूमने के लिए गाड़ी भी पत्थर माफिया दे रहे हैं। वाह क्या सरकारी नौकरी है। मतलब
ऐसे नौकरी के लिए तो सब मरते होंगे। हमें लगता था कि पुलिस की सैलरी तनख्वाह कम होती है। हाँ ठीक है, इज्जत बहुत है, लेकिन अब समझ में आया कि भैया गाड़ी भी घूमने को मिलता है। ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं। साथ ही आप बताएं सुबल कि क्या इन पत्थर माफियाओं पर कभी शिकंजा नहीं कसा जा सकता? क्योंकि माने चलिए ठीक है कि अगर नोट किया जाए, अगर एक थाना प्रभारी इन पत्थर माफियाओं के साथ लिप्त हैं तो क्या एसपी भी एक्शन नहीं लेते हैं? क्या एसडीएम भी एक्शन नहीं लेते हैं? क्या डीटीओ भी एक्शन नहीं लेते हैं? क्या खनन पदाधिकारी भी एक्शन नहीं लेते हैं? क्या इस हमाम में सब नंगे हैं? देखिए आयुष जी, बीच बीच में तो कार्रवाई देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब कार्रवाई कर रहे थे उसी टाइम पवन का नाम खुलासा हुए थे हम लोग को, तभी हम लोग जाने कि वो नंबर प्लेट जो होता है ना, कि एक गाड़ी का नंबर प्लेट मतलब चलान कराता है और उसी सेम गाड़ी का नंबर प्लेट जो होता है ना आयुष जी, उसको दूसरा गाड़ी में, दूसरा तीसरा गाड़ी में एक ही नंबर प्लेट का गाड़ी के जाते हैं। तो इस तरह का मामला थाना में दर्ज है, लेकिन आज तक बोलिएगा गिरफ्तारी या कुछ सब कुछ नहीं। उस सब के लिए आम बात है। थाना के अंदर जो बड़े बाबू का चैम्बर बोला जाए, उसके अंदर घुस के सेल्फी लेते हैं, उसके बाद जाके जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी नौशाद आलम के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कई बड़े बड़े नेता के साथ इन लोगों के फोटो है। और बोलते हैं ना, कोटालपुर में एक चर्चा बहुत इन दिनों जोरों शोरों पे सुनने के मिलता है, काली है जिंदगी, काली है कमाई और काली है मेरी गाड़ी। और एक कहावत एकदम सटीक मतलब बैठते हैं इन तीनों पत्थर माफियाओं के ऊपर। जी आयुष, ये तीनों पत्थर माफिया गाड़ी खरीद रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या है, इनके साथ तो सब लगे हुए हैं। इनके फोटो बड़े बड़े अधिकारी के साथ है। अरे भाई, एसपी साहब के साथ खुद इनकी फोटो है। अब मतलब एसपी साहब के साथ अगर बगल में फोटो खिंचवा रहे हैं तो जरूर कोई रसूखदार लोग होंगे। बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके फोटो है, गाड़ी देते हैं पुलिस वालों को घूमने के लिए और रेकी करते हैं। लेकिन एक और सवाल जो हम पिछली बार भी जब साहिबगंज के ही पत्थर के घोटाले के बारे में, खनन के बारे में खबर दिखा रहे थे, तो हम जिक्र कर रहे थे कि यही कुछ लोग हैं पत्थर माफिया जो पुलिस पर पत्थर भी मारते हैं। तो भैया जब सब कुछ सुलझ जा रहा है तो ये पत्थर मारने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? आयुष जी देखिए, इन लोगों का ग्रुप चलता है। एक जैसे कि होता है ना, धनबाद में गैंगवार चलता है कोयला के लिए। इस क्षेत्र में, कोटाल क्षेत्र में काले पत्थर डस्ट चिप के लिए गैंगवार चलता है। इन लोगों में कुल 40 मेंबर है, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप का हम लोग बाकायदा प्रमाण और पुख्ता के साथ हम लोग खबर दिखाए। खबर दिखाने के बाद हम कोटाल थाना प्रभारी उपेंद्र दास जी से हम उसका पर्सनली व्हाट्सएप में डाले कि बोला कि कार्रवाई करेंगे हम। जब आज उसको हम फिर इस मैटर में जानना चाहे कि बोलेरो जो थाने में लगे हुए हैं उसकी जानकारी दीजिए, कॉल किए, कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं। व्हाट्सएप में बाकायदा हम लिख के भेजे, सीन कर दिया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। इन लोगों का मनोबल जो इतना बढ़ गया है कि और बोलने वाली बात नहीं है आयुष जी। जो देखा जाए साफ तौर पर तो इन 40 मेंबरों का काम क्या है, जैसे कि वरुण जसवाल वो घर में सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, तो उसके ऊपर राजेश शाह जो है ना, वो सबके ऊपर कार्रवाई करने में मस्त रहते हैं। वो मतलब कि कोई भी पत्थर माफिया या जैसे भी कोई भी अड़चन लगाते हैं उनके काम में। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से गाड़ी चलता है इन लोगों का, तो ग्रामीण जब विरोध करते हैं गली मोहल्ला में, तो पढ़ने लिखने वाले छात्र को पुलिस के साथ घाट में राजेश शाह सबके ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। और हमारे साथ सुबल बने रहिएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विधायक लोबिन हेम्ब्रम जुड़ चुके हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। हम पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन का खेल बदस्तूर जारी है। 3-4 पत्थर माफिया हैं जो लगातार इस खेल को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है लोबिन हेम्ब्रम जी? हम लोबिन जी, सवाल यह है कि साहिबगंज में ईडी की दबिश पड़ी, सीबीआई की दबिश पड़ी, लेकिन इसके बावजूद साहिबगंज में अवैध खनन का खेला बदस्तूर जारी है। पत्थर सरेआम शहर से निकल रहा है। 8 से 10 टन पत्थर निर्धारित क्षमता से अधिक लोड होकर निकलता है। पत्थर माफिया बेलगाम घूम रहे हैं, क्यों? बिल्कुल बेलगाम के होकर के वो लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पर तो माने इलीगल माइंस तो चल ही रहा है, और धड़ल्ले से यहाँ कम से कम हमारे बोरियो क्षेत्र से डेली 150-200 गाड़ी पार होती है, और उसमें चालान दिखा करके लोड है, ओवरलोड है। मैंने एक दिन बोरियो में चेक किया, और इधर बुआरी जोर में भी सिर्फ दिखा दे रहा है कि चालान है, लेकिन
लोड ओवरलोड। हम बोले अरे कौन देखता है यार इसको, जी कोई नहीं देखने वाला है, सिर्फ बैरियर लगा है, सिर्फ चालान दिखा जाता है। और मैं तो आज से नहीं, मैं शुरू से जितना इलीगल है। दूसरी बात, हमने जो सदन में लाया था कि यहाँ पर ये जो शेड्यूल एरिया है और यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है, कैसे बिना सब ग्राम सभा के लोगों को लीज दिया गया है? सही बात ये तो बिल्कुल गलत है जी लोबिन जी। लेकिन आपकी सरकार है और आपकी सरकार होने के बावजूद जो पत्थर माफिया वो एसपी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इन लोगों को ऊपर से बर्दाश्त प्राप्त है, इन लोगों को ऊपर से बर्दाश्त प्राप्त है, किसी को ये लोग नहीं पूछता है। और कानून के ताक में रह करके या और माइंड चल रहा है। ये शेड्यूल एरिया में कहीं ग्राम सभा नहीं हुआ, पहाड़िया बस्ती में बिना ग्राम सभा का ये लोग पत्थर माफिया लोग जमीन ले रहे हैं और उस पर क्रेशर चला रहे हैं। और हमने शुरू से विरोध किया था, आज से नहीं हम किए हैं। जबकि हम मिर्जा चौकी में हम एक बार गए थे तो वहां कम से कम 100 हाईवा खड़ी थी। तो जब हमने देखा, एक एक को पूछा कि चालान दिखाओ, चालान भी उस समय नहीं रहता था। तो हमने उसी दिन निर्णय लिया था और मिर्जा चौकी में हमने 2 रात खेत में सीट में हम सोए और फिर बैरियर लगा और लगने के बाद चालान भी बाद में शुरू हुआ। उसमें 1 महीने के अंदर में हमको लगता है करोड़ों रुपया का राजस्व सरकार को मिला था। लेकिन इस समय फिर भी सरकार ने संज्ञान में इसको नहीं लिया और जिसके चलते अब हम भी सोचते हैं आखिर बोले तो कहाँ बोले, प्रशासन के सारे लोग लगे हुए हैं, तब ना इतना गाड़ी अभी चल रहा है। मतलब आपकी सरकार है, प्रशासन के लोग सरेआम पत्थर लुटवा रहे हैं, हमारी तिजोरी को, सरकार की तिजोरी को, राज्य की तिजोरी को खाली करवा रहे हैं, जनता को परेशानी हो रही है, अवैध जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो किस बात का इंतजार हो रहा है? मतलब कार्रवाई कब होगी? जब पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाएगा तब, जब जेबें इन पत्थर माफियाओं की पूरी तरह भर जाएंगी तब कार्रवाई होगा, या होगा भी या नहीं? हम तो सरकार को बराबर आईना दिखाते रहे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। अब कार्रवाई नहीं करे तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। और लास्ट में एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से हम लोग सुअर को, जना वन सुअर को हम लोग शिकार करते हैं एक तरफ से, उसी तरह से अब हमको यही करना पड़ेगा। पूरे गांव को, लोगों को तीर धनुष और डुगडुगियां लेकर के सारे माइंस को बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है लोबिन अहमद जी, आपने आईना दिखाया सरकार को, सदन के भीतर, सदन के बाहर, और बाकायदा ग्राउंड जीरो पर भी आपने काम किया है, ये सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पूरे मसले पर क्या करेंगे? मतलब जनता जानना चाहती है, आप लोबिन हेम्ब्रम हैं, एक सजग विधायक है, एक जनता की आवाज है, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो ये सरकार में रह करके एक विधायक होने के नाते मैं बराबर इस बात को बोलता हूं कि आखिर देखिए ये शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा होना चाहिए। अगर ग्राम सभा में लोग अगर सहमत देंगे तो फिर वो माइंड खुलेगा। उसमें हमारा सदन में ये क्वेश्चन आया था, मंत्री ने जवाब देते देते थक गया। मंत्री बोला कि नहीं ग्राम सभा हुआ है। हम बोले कहाँ ग्राम सभा हुआ है? बिना ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा हुआ है तो चलिए आप दिखाइए हमको, आप भी रहिए, मैं भी रहूंगा, प्रशासन के लोग रहेंगे। कहाँ ग्राम सभा हुआ है? एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ है। तो मतलब बिना ग्राम सभा के ये लोग कैसे कर देता है? सरेआम लूट मचा है, एकदम सरेआम खुल्लम खुला लूट है, अभी भी लूट चल रहा है। मैं तो जगह जगह देखा है, वहां कोई डीटीओ नहीं है। ओवरलोडिंग कौन देखेगा जी? कांटा पर भी कोई पहुंचता है जी? कांटा पर भी कोई पहुंचता है कि मतलब नाप हो जाए? कांटा से भी कोई नहीं पहुंचता है, डीटीओ नहीं रहता है, डीटीओ का आदमी नहीं रहता है। मैं तो खुद 2-3 दिन पहले जाकर के जांच किया था जी लोबिन जी। लेकिन देखिए सवाल यह है कि एसपी साहब फोटो खिंचवाते हैं पत्थर माफियाओं के साथ, ईडी को समन करती है, ईडी समन करती है, एसपी साहब को पूछताछ होती है। मतलब एसपी साहब भी सवालों के घेरे में है, थाना प्रभारी भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, जिला प्रशासन बिल्कुल सवाल के घेरे में है कि आखिर जिला प्रशासन अगर सचेत रहता, जांच होता तो हम समझते, लेकिन यहाँ कुछ तो हो नहीं रहा है। यहाँ बालू भी जा रहा है, पत्थर भी जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कोई रख के गया था, जा रहे हैं उठा कर लेके चले जा रहे हैं। जिला प्रशासन जिनका काम था कि देख रेख करे कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, शहर में कुछ भी ऐसा ना हो कि जिससे जनता को नुकसान हो, राजस्व को नुकसान हो, लेकिन किसे फिक्र है? सबकी अपने जेबें भर रही है, किसे फिक्र है? मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को ये पता होनी चाहिए कि इतना इतना पहाड़ जो खत्म हो रहा है, वहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब्स खत्म हो रहे हैं,
उसका गाछ वृक्ष खत्म हो रहा है, और ये प्रशासन को नहीं पता है क्या? बिना ग्राम सभा का ये लोग कर रहा है। बिना ग्राम सभा के सब कुछ हुए जा रहा है। लेकिन जब सदन में विधायक लोबिन हेम्ब्रम सवाल उठाते हैं तो लोबिन हेम्ब्रम जी आपको क्या जवाब मिलता है, एक बार फिर से दोहरा दे, जनता सुनना चाहती है। नहीं, मैं तो ये चैलेंज करता हूं, अगर कहीं किसी भी गांव में, पहाड़ में, किसी भी प्रिमिटिव गांव के में अगर ग्राम सभा होकर के अगर कहीं माइंस चल रहा है तो अच्छी बात, बट मैं चैलेंज के साथ कहता हूं एक भी गांव में ग्राम सभा नहीं हुआ है। ग्राम सभा अगर किया है तो सरकार दिखावे, जिला प्रशासन दिखावे इसको। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जिन्होंने खुद के ही सरकार के लोगों पर सवाल उठाया है। और सवाल उठे भी क्यों ना, सवाल उठे भी क्यों ना, लूट मची है। लूटने वाले लोग क्या कर रहे हैं, जिला प्रशासन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, एसपी साहब के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, थाने में गाड़ी दे रहे हैं कि थाना प्रभारी महोदय घूमिए और क्षेत्र में पता लगाइए कहां कहां पत्थर बचा, हम लूट लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबल बने हुए हैं। सुबल, हमने विधायक लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत की। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि भैया हम तो खुद परेशान हैं, जबकि जेएमएम के विधायक हैं, सरकार में हैं। उन्होंने कहा, और बकायदा हमने भी देखा है, लोबिन हेम्ब्रम जी जनता को लेकर बड़े सजग है, आवाज उठाते रहे हैं। सदन के भीतर आवाज उठाया तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा हुआ है। मंत्री जी कहते हैं ग्राम सभा हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है ग्राम सभा हुए बिना जमीन सौंप दिया गया, पत्थर माफिया जमीन का खनन कर रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। एसपी साहब हो, डीटीओ महोदय हो, डीटीओ महोदय के बारे में भी लोबिन हेम्ब्रम जी ने एक बात कहा है। उन्होंने कहा है कभी कांटा पर नहीं पहुंचते, कौन ट्रक लोड है, कौन ओवरलोड है, कौन अंडर लोड है, उनको मतलब नहीं, पर ट्रक मिल रहा भैया बस मिल रहा है। सुबल, देखिए आयुष जी, लोबिन हेम्ब्रम लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जबकि वो सत्ता दल के विधायक हैं। लेकिन विपक्षी जो अनंत ओझा की बात किया जाए, वो इतना आवाज नहीं उठाते हैं, जबकि उसको ज्यादा आवाज उठाना चाहिए था। और रहा सवाल जो जिस क्षेत्र कोटाल बोर्ड का दिखाया जा रहा है, वो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का गृह क्षेत्र बोला जाए। लेकिन इस गृह क्षेत्र में किस प्रकार की लूट मची है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं, जो कोई अपना सुरक्षा के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, लेकिन इन सबों को भी नहीं छोड़ते हैं पत्थर माफिया और पुलिस प्रशासन, दोनों की मिली भगत से उन लोगों पर मनमानी चाह से मुकदमा करवाते हैं। और आप और एक बात बता दें, हम लोग के टीवी 45 के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अभिषेक जी के लिए, ये लोग किन किन के पास गए हैं, इनका भी एपिसोड में अगला, बड़े महामहिम के पास गए, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, अगला एपिसोड में उसका नाम भी लेंगे हम लोग को शिकार के लिए। और हो सके तो फिर कोई साजिश का तहत केस होने वाला है। जी इतना बता रहे हैं। जी सुबल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम जनता की आवाज है, हम सच दिखाते हैं, हम सच कहते हैं, और दबाने की कोशिश की जाएगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। कोई भी साजिश रच लीजिए, कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, टीवी 45 झुकेगा नहीं। टीवी 45 सच बोलने में कतराएगा नहीं। आप लूट लो और हम कुछ कहें भी नहीं, ये तो नहीं होगा ना। ये हम जनता के साथ तो नहीं होने देंगे ना, झारखंड को लूटने तो नहीं देंगे ना। अगले एपिसोड में बकायदा साहेबगंज में जो पत्थर घोटाला हो रहा है, पत्थर खनन हो रहा है, इसमें और कौन कौन लोग हैं और कौन सरगना है जो सब चला रहा है, किसे सब महामहिम कहते हैं, इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट